एक इमरजेंसी है, जितना जल्दी हो सकता है ना आप मेरे पास पहुंचे। समझ लीजिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो वलीद, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जल्दी आ जाए प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी पहुंचे। हेलो वलीद, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक इमरजेंसी है, जितना जल्दी हो सकता है ना आप मेरे पास पहुंचे। समझ लीजिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तुरे शहबार, क्यों इम्तिहान अपने फराइज निभाने में बन गई हो मेरे और मुझसे जुड़े लोगों के लिए? नाकाम हो रहा हूँ। मैंने खुद ही खुद को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है बेटा कि वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, लेकिन जो तुम खुद को दुख दे रही हो ना, ये बहुत बुरा कर रही हो अपने साथ, ताकि तकलीफ कम हो। उस तकलीफ का तो मुझे अंदाजा। दिल दुखाया, बहुत बुरा किया आपके साथ, माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मामा, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, माफ कर दे। मुझे एक बार भी कहते मैं तुम्हें कभी ये सब ना करने देती। ऐसे ही सही मगर अब एहसास हो गया है मुझे, अपनी अना की तस्कीन के लिए किया है, और ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं किया है। तुम एक बेहिस इंसान हो। उनको लगता है सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। सुनो, हर महीने की 5 तारीख से पहले पहले मुझे रेंट अदा कर देना, वरना लड़कियों इनके साथ आपको रूम शेयर करना है। और तुम भी सुना, जुर्माना भरना पड़ेगा। जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जल्द से जल्द मेरी खुला का केस। वलीद किसी भी औरत का तहफ़्फ़ुज़ उसके शौहर से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। कर या मैं आप जैसे शौहर की बात करें। बार बार किया है और इस बार बहुत बड़ी आजमाइश पर फंस गया। नहीं वो कसूरवार, क्योंकि अच्छाई करने का कसूर मैंने। मावरा माँ बनने वाली है। सानिया की तरह मुझे धोखा देती रही। मोहब्बत, दौलत, अपनाहियत। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुर्शवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुर्शवार हम दोनों एक नहीं हो सकते, और यही बात आखिरकार दुर्शवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो वलीद के जाने के बाद ख़ुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मुहावरा के पास गए हैं,
तो कह देता है कि मैं गया था लेकिन वहाँ दुरेशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और हम सब के घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही ना, एक दफ़ा मुहावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए, वो ठीक तो है। जैसे ही मुहावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मुहावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मुहावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मुहावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मुहावरा के पास जाता है और मुहावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मुहावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मुहावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है, मैंने हमेशा आपको चाहा लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपने मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, अमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मुहावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेशवार चलेगी, दिल बहुत वीरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरेशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो वलीद के जाने के बाद खुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उससे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मुहावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था लेकिन वहाँ दुरेशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और हम सब के घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही ना, एक दफ़ा मुहावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए, वो ठीक तो है। जैसे ही मुहावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मुहावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मुहावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मुहावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मुहावरा के पास जाता है और मुहावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मुहावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मुहावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है, मैंने हमेशा आपको चाहा
लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरुशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरुशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही घर वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरुशवार चली गई, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरुशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरुशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरुशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो वलीद के जाने के बाद ख़ुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था लेकिन वहाँ दुरुशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरुशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और आप सबके घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही, एक दफ़ा मावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए वो ठीक तो है। जैसे ही मावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मावरा के पास जाता है और मावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरुशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँचती है इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को, दुरुशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है, मैंने हमेशा आपको चाहा लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरुशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरुशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही घर वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरुशवार चली गई, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरुशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरुशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरुशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में
وہ کہہ دیتی ہے کہ میں ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ولید کے جانے کے بعد خود کو مار لیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ولید اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں ہی اس کی بہن اسے کائنات ملتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے شاید ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کے لیے کبھی محاورہ کے پاس گئے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں گیا تھا لیکن وہاں درشوار کی کال آ گئی جس کی وجہ سے میں واپس لوٹ آیا۔ تو کہہ دیتی ہے کہ آپ درشوار سے کب پیچھے چھڑوائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے اور ہم سب کے گھر میں اس نے کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں، یہ بات شاید آپ بھول چکے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش میں پھنسا ہوں، مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اس آزمائش سے کیسے نکلوں۔ لیکن یہاں وہ سے کائنات یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ جائیں تو صحیح، ایک دفعہ محاورہ سے مل کر آئیں، اس کی طبیعت تو پوچھ کر آئیں وہ ٹھیک تو ہے۔ جیسے ہی محاورہ کی ماں سے ملاقات ولید کی ہوتی ہے تو وہ ولید کو کہہ دیتی ہے کہ محاورہ آپ کو یاد بہت زیادہ کرتی ہے لیکن ضد پہ اڑی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی۔ تو کہہ دیتا ہے ولید اسے کہنا ضد چھوڑ دے، ضد کرنا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ضد کر رہی ہے۔ تو کہہ دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں محاورہ اتنا ٹائم یہاں رکی ہے۔ تو اس کی ماں اس سے بتا دیتی ہے کہ محاورہ امید سے ہے اور ماں بننے والی۔ یہ بات سننے کے بعد تو ولید اور بھی خوش ہو جاتا ہے اور سیدھا محاورہ کے پاس جاتا ہے اور محاورہ کو کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دوں گا، کوئی پریشانی نہیں دوں گا، تم صرف میری ہو۔ ہاں میں تھوڑے سے ٹائم مجھے دو، میں درشوار کو منا لوں گا اور کہوں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے۔ تو یہاں بھی بس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی محاورہ ولید کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچتی ہے اتنی دیر میں کال آ جاتی ہے ولید کو کہ درشوار آخر کر اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ بات سننے کے بعد تو محاورہ کہہ دیتی ہے کہ بس جس نے جیسا کیا ویسا اس سے مل چکا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا لیکن میں نے اپنی بات یہ کبھی زبان پر نہ لائی اور ہمیشہ کے لیے اپنے منہ بند رکھا، اس لیے کیونکہ آپ درشوار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ درشوار کے جانے کے بعد ایما خود ہی واپس آ جاتی ہے اور اس کی جو ماں ہوتی ہے اسے تسلی دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور تیمور بھی کہتا ہے جو اس نے کیا اپنی وجہ سے خود کیا۔ اس کی ماں جو لاسٹ ٹائم ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے ایمن جو میری بیٹی نے کیا اللہ ایسے کسی کے مقدر نہ کرے۔ اور اسی طرح بھی بس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ محاورہ کی جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میری بیٹی کی بھی بیٹی زندہ ہوتی تاکہ کچھ تو آسرا ہوتا، اب درشوار چلے گی، دل بہت ویران ہو چکے ہیں۔ مزید ڈراماز کے ریویو پروڈکشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ملیں گے نیکسٹ ریویو نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سے دو کنارے کی آنے والی ایپیسوڈ میں بس آپ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے جہاں درشوار آخر کار خود کو مار لے گی۔ جی ہاں ولید اسے بتائے گا کہ اب درشوار ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے اور یہی بات آخر کار درشوار نے جو کاجو رکھا ہوتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے بلیک میل کروں گی ولید کو، اور ولید اس سے جب انکار کرتا ہے تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی، اس وقت اسے سمجھ نہیں آتی لیکن بعد میں وہ کہہ دیتی ہے کہ میں ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ولید کے جانے کے بعد خود کو مار لیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ولید اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں ہی اس کی بہن اسے کائنات ملتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے شاید ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کے لیے کبھی محاورہ کے پاس گئے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں گیا تھا لیکن وہاں درشوار کی کال آ گئی جس کی وجہ سے میں واپس لوٹ آیا۔ تو کہہ دیتی ہے کہ آپ درشوار سے کب پیچھے چھڑوائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے اور ہم سب کے گھر میں اس نے کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں، یہ بات شاید آپ بھول چکے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش میں پھنسا ہوں، مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اس آزمائش سے کیسے نکلوں۔ لیکن یہاں وہ سے کائنات یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ جائیں تو صحیح، ایک دفعہ محاورہ سے مل کر آئیں، اس کی طبیعت تو پوچھ کر آئیں وہ ٹھیک تو ہے۔ جیسے ہی محاورہ کی ماں سے ملاقات ولید کی ہوتی ہے تو وہ ولید کو کہہ دیتی ہے کہ محاورہ آپ کو یاد بہت زیادہ کرتی ہے لیکن ضد پہ اڑی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی۔ تو کہہ دیتا ہے ولید اسے کہنا ضد چھوڑ دے، ضد کرنا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ضد کر رہی ہے۔ تو کہہ دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں محاورہ اتنا ٹائم یہاں رکی ہے۔ تو اس کی ماں اس سے بتا دیتی ہے کہ محاورہ امید سے ہے اور ماں بننے والی۔ یہ بات سننے کے بعد تو ولید اور بھی خوش ہو جاتا ہے اور سیدھا محاورہ کے پاس جاتا ہے اور محاورہ کو کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دوں گا، کوئی پریشانی نہیں دوں گا، تم صرف میری ہو۔ ہاں میں تھوڑے سے ٹائم مجھے دو، میں درشوار کو منا لوں گا اور کہوں گا
कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेश वार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है। मैंने हमेशा आपको चाहा लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेश वार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेश वार के जाने के बाद आयमा खुद ही वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेश वार चलेगी, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेश वार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेश वार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरेश वार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो वलीद के जाने के बाद खुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था लेकिन वहाँ दुरेश वार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेश वार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और हम सब के घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही, एक दफ़ा मावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए वो ठीक तो है। जैसे ही मावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मावरा के पास जाता है और मावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेश वार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेश वार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है। मैंने हमेशा आपको चाहा लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेश वार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेश वार के जाने के बाद आयमा खुद ही वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेश वार चलेगी, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेश वार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेश वार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरेश वार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में
वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो वलीद के जाने के बाद ख़ुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मुहावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था, लेकिन वहाँ दुरेशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और हम सब के घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही ना, एक दफ़ा मुहावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए, वो ठीक तो है। जैसे ही मुहावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मुहावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मुहावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मुहावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मुहावरा के पास जाता है और मुहावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मुहावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची, इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मुहावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है, मैंने हमेशा आपको चाहा, लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपने मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मुहावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेशवार चलेगी, दिल बहुत वीरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते और यही बात आखिरकार दुरेशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो वलीद के जाने के बाद ख़ुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मुहावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था, लेकिन वहाँ दुरेशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और हम सब के घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही ना, एक दफ़ा मुहावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए, वो ठीक तो है। जैसे ही मुहावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मुहावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मुहावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मुहावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मुहावरा के पास जाता है और मुहावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मुहावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँची, इतनी देर में
कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है। मैंने हमेशा आपको चाहा, लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपने मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही घर वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है। और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेशवार चली गई, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते। और यही बात आखिरकार दुरेशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में वो कह देती है कि मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो वलीद के जाने के बाद ख़ुद को मार लेती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद अपने घर जाता है तो वहाँ ही उसकी बहन उसे कायनात मिलती है और कहती है कि भाई आपने शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए कभी मावरा के पास गए हैं। तो कह देता है कि मैं गया था, लेकिन वहाँ दुरेशवार की कॉल आ गई जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। तो कह देती है कि आप दुरेशवार से कब पीछे छुड़वाएंगे, आपको पता है ना कि वो आपकी खुशियों की दुश्मन है और आप सबके घर में उसने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, ये बात शायद आप भूल चुके हैं। तो कह देता है कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में फंसा हूँ, मुझे इस बात समझ नहीं आती कि मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूँ। लेकिन यहाँ उससे कायनात यही कहती है कि भाई आप जाए तो सही, एक दफ़ा मावरा से मिल कर आए, उसकी तबीयत तो पूछ कर आए वो ठीक तो है। जैसे ही मावरा की माँ से मुलाकात वलीद की होती है तो वो वलीद को कह देती है कि मावरा आपको याद बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन ज़िद पे अड़ी हुई है, वो इस वजह से नहीं आ रही। तो कह देता है वलीद उसे कहना ज़िद छोड़ दे, ज़िद करना भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। तो कह देता है कि क्या वजह है, क्यों मावरा इतना टाइम यहाँ रुकी है। तो उसकी माँ उससे बता देती है कि मावरा उम्मीद से है और माँ बनने वाली। ये बात सुनने के बाद तो वलीद और भी खुश हो जाता है और सीधा मावरा के पास जाता है और मावरा को कहता है कि आज के बाद कोई दुख नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, मैं थोड़े से टाइम मुझे दो, मैं दुरेशवार को मना लूँगा और कहूँगा कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। तो यहाँ भी बस हमें देखने को मिलता है जैसे मावरा वलीद के साथ अपने घर में पहुँचती है इतनी देर में कॉल आ जाती है वलीद को कि दुरेशवार आखिरकार इस दुनिया में नहीं रही है। बात सुनने के बाद तो मावरा कह देती है कि बस जिसने जैसा किया वैसा उससे मिल चुका है। मैंने हमेशा आपको चाहा, लेकिन मैंने अपनी बात ये कभी ज़बान पर ना लाई और हमेशा के लिए अपने मुंह बंद रखा, इसलिए क्योंकि आप दुरेशवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुरेशवार के जाने के बाद आयमा खुद ही घर वापस आ जाती है और इसकी जो माँ होती है उसे तसल्ली देती है, हौसला देती है। और तैमूर भी कहता है जो उसने किया अपनी वजह से खुद किया। इसकी माँ जो लास्ट टाइम हमें ये सुनने को मिलती है, ऐमन जो मेरी बेटी ने किया अल्लाह ऐसे किसी के मुकद्दर ना करे। और इसी तरह भी बस हमें देखने को मिलता है कि मावरा की जब बच्ची पैदा होती है तो इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि काश मेरी बेटी की भी बेटी ज़िंदा होती ताकि कुछ तो आसरा होता। अब दुरेशवार चली गई, दिल बहुत बेरान हो चुके हैं। मज़ीद ड्रामास के रिव्यू प्रोडक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से दो किनारे की आने वाली एपिसोड में बस आप लास्ट एपिसोड देखेंगे जहाँ दुरेशवार आखिरकार खुद को मार लेगी। जी हाँ, वलीद उसे बताएगा कि अब दुरेशवार हम दोनों एक नहीं हो सकते। और यही बात आखिरकार दुरेशवार ने जो काजू रखा होता है कि मैं इसकी वजह से ब्लैकमेल करूँगी वलीद को, और वलीद उससे जब इनकार करता है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन बाद में
وہ کہہ دیتی ہے کہ میں ولید کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ولید کے جانے کے بعد خود کو مار لیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ولید اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں ہی اس کی بہن اسے کائنات ملتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ نے شاید ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کے لیے کبھی محاورہ کے پاس گئے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں گیا تھا لیکن وہاں درشوار کی کال آ گئی جس کی وجہ سے میں واپس لوٹ آیا۔ تو کہہ دیتی ہے کہ آپ درشوار سے کب پیچھے چھوڑوائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے اور ہم سب کے گھر میں اس نے کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں، یہ بات شاید آپ بھول چکے ہیں۔ تو کہہ دیتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش میں پھنسا ہوں، مجھے اس بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اس آزمائش سے کیسے نکلوں۔ لیکن یہاں وہ سے کائنات یہی کہتی ہے کہ